Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bagwale, and this is the video number 13 of class 10 math chapter number 8 Introduction to Trigonometry। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 9 पार्ट। cosec a minus sin a in the bracket of sec a minus cos a, और हमें जो RHS साइड दिया हुआ है 1/tan a plus cot a। सबसे पहले हमें देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, tan a और cot a। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी tan और cot हमें फाइंड आउट करना होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं साइन और cos में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने लिया LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड को आप साइन एंड cos में कन्वर्ट करिए सबसे पहले। ठीक है, साइन तो अवेलेबल है, इस cosec को हम लोग कन्वर्ट करते हैं साइन और cos में। तो cosec को मैं राइट डाउन कर सकता हूं 1/sin a माइनस साइन a ऊपर है हमारे पास। क्लियर। अब देखिए साइन a ऊपर है, उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, तो लगा दीजिए। और इधर वाला देखिए cos में तो ऑलरेडी कन्वर्ट है, तो हम sec को क्या कर सकते हैं 1/cos लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया माइनस cos a फ्रैक्शन में 1। क्लियर। तो अभी हम केवल LHS की बात करेंगे, RHS के बारे में बात नहीं करने वाले। अब इसका लीजिए आप लोग LCM। इसका आपने LCM में साइन A और 1 का जब भी आप LCM लेंगे तो साइन A ही आएगा। फिर क्या करते हैं, इसका डिवाइड करते हैं इसमें, तो साइन A का डिवाइड साइन A में करोगे तो आंसर 1 आएगा, और 1 का ऊपर 1 में करोगे तो 1 आ जाएगा माइनस, एंड 1 का साइन A में डिवाइड करोगे तो साइन A आएगा, और साइन A का ऊपर करोगे तो साइन स्क्वायर A हो जाएगा। साइन स्क्वायर A। सिमिलरली यहां पर भी एलसीएम आएगा cos A, और सेम पैटर्न की तरह सॉल्व होगा। इधर आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर A। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर A की जगह मैं राइट डाउन कर सकता हूं cos स्क्वायर A, cos स्क्वायर A, और नीचे है हमारे पास साइन A। सिमिलरली यहां मैं ऊपर राइट डाउन कर सकता हूं क्या, साइन स्क्वायर A, और नीचे तो cos है मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अब ये राइट डाउन कैसे किया, तो ड्यू टू आइडेंटिटी। अब देखिए क्या आइडेंटिटी हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालिए, तो मैंने लिखा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं राइट डाउन कर सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा, वही मैंने किया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखा मैंने cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह देख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। अब एक वैल्यू और निकाल के देख लीजिए, यहां से साइन स्क्वायर थीटा, इस बार क्या करिए cos को उधर ले जाइए, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में कैसा गिवन था, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, उसको मैं लिख रहा था साइन स्क्वायर थीटा। दिस वन ए से ये ऊपर वाले cos A कितने 2 हैं, तो यहां से स्क्वायर कट जाएगा, और नीचे वाले साइन A से ये वाला स्क्वायर कट जाएगा। तो हमारे पास अवेलेबल क्या रह गया, cos A और साइन A। तो इसको आप यहीं लीव कर दीजिए। अभी अब हम लोग क्या करेंगे, RHS को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तो इसके बाद भी मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन वो आपके लिए बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाएगा, इतना आप सोच नहीं पाएंगे, इतना लेवल। क्लियर। मैं क्या करूंगा, इसके नीचे 1 लगाऊंगा, क्योंकि जब किसी के नीचे 1 लगा सकते हैं, और 1 लगाने के बाद फिर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। ये 1 लिखूंगा, 1 की जगह पे मैं ये लिख दूंगा, तो इतना हाई लेवल आप सोच नहीं पाओगे। तो अभी आप लोग क्या करिए, कुछ प्रैक्टिस के बाद आप कर सकते हो। अभी क्या करिए, आप RHS लीजिए। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हमारे पास RHS क्या है, 1/tan A प्लस cot A, और जो LHS को यूज करके हम लोग क्या लेकर आ चुके हैं, cos A और sin A। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जब सारा साइन और cos में कन्वर्ट है, इसको भी हम साइन और cos में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1/tan A को लिख सकता हूं मैं
साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस, और कॉट को लिख सकता हूं मैं कॉस ए अपॉन साइन ए। अब क्या करेंगे, हम नीचे ही नीचे एलसीएम लेने वाले हैं। तो ये मेन फ्रैक्शन लाइन और इसका मैं लेने वाला हूं एलसीएम। तो नीचे जो मैं पार्ट में एलसीएम लूंगा वो, देखो कॉस और साइन का एलसीएम लोगे तो कॉस और साइन ही आएगा। क्लियर। अब क्या करना है, इसका इसमें करिए आप लोग डिवाइड। तो कॉस ए अपॉन कॉस ए साइन का डिवाइड करके देखते हैं रफ में। यहां मैं कर देता हूं, कॉस ए का डिवाइड करेंगे हम लोग कॉस ए साइन ए में। तो कॉस से कॉस कैंसिल, कितना बचेगा आंसर, साइन ए आया। और जो भी आंसर आता है उसका ऊपर वाले से होता है मल्टीप्लाइड। तो साइन ए का मल्टीप्लाइड ऊपर वाले से होगा तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। तो यहां लिखा मैंने साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली इसका जब आप करोगे तो साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस का ऊपर कॉस में करोगे तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। क्लियर। तो अब देखिए कॉस से साइन ए कहां पर है, फ्रैक्शन के फ्रैक्शन में, तो वो पलट के कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास कैसे चला गया, कॉस ए साइन ए ये आ गया ऊपर, और नीचे क्या बचा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब आप देख सकते हैं ये हो गया बेटा 1 नीचे वाला अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी। तो हमारे पास क्या बचा, कॉस ए साइन ए। अब आप देख सकते हैं एलएचएस और आरएचएस क्या हो गया हमारे पास, इक्वल आ गया। ये हो गया हमारे पास हेंस प्रूफ। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमने छोड़ा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा थर्ड पार्ट है ये मैंने लीव कर दिया था प्रीवियस वीडियोस में। अब लीव क्यों किया था, क्योंकि लेंदी है, टफ नहीं है, लेंदी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको लीव कर दिया था। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एलएचएस को आरएचएस के इक्वल लेकर आना है। और सेक और कॉसेक दिया है तो हमें टेन और कॉट दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं टेन और कॉट को सबसे पहले साइन इन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर। तो देखिए ऊपर वाला टेन थीटा को लिखा मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर। अब ये हुआ मेन फ्रैक्शन वाला लाइन, दिस वन रेड वाला, इसको मैं यहां इक्वल लगा रहा हूं। और नीचे हैगा हमारे पास 1 माइनस कॉट को लिख रहा हूं मैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस, सिमिलरली यहां करिए, यहां लिखूंगा मैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये मेन फ्रैक्शन लाइन, एंड 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर। तो नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। अब देखो साइन अपॉन कॉस और कॉस अपॉन साइन तो एज इट इज रहने वाला है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली ऊपर वाले पार्ट में भी सेम रहने वाला है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए इसके नीचे मैंने 1 लगा दिया और इसके नीचे 1 लगा दिया। अब यहाँ पे मेरा आएगा इसका एलसीएम, और साइन का एलसीएम कितना आएगा, साइन और 1 का साइन ही आंसर आने वाला है। और 1 का साइन में डिवाइड करोगे तो साइन आएगा, साइन का ऊपर मल्टीप्लाइड करोगे तो साइन थीटा आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर। सिमिलरली यहां पे होगा एलसीएम आया मेरे पास कॉस थीटा, और ये आया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। जो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन में होता है वो कहाँ जाता है, सर ऊपर जाता है पलट के। तो ऊपर चले जाइए आप लोग, उसको ऊपर ले जाइए। जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो वो किस में मल्टीप्लाइड हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पर। ओके। अब यहां समझिए बेटा फिर से, जैसे 2/3 है
और यह 4/5 है। तो क्या हो जाता है, ये पलट के फ्लिप होकर रेसिप्रोकल हो जाता है। अब देखिए मेन लाइन में ये 2 3 आ जाएगा नीचे, और ये 5 जाएगा ऊपर, और 4 अपनी पोजीशन पे रहने वाला है। इस टाइप से होता है ना। अब देखो 2/3 क्या है हमारा, साइन अपॉन कॉस है। ठीक है, तो कॉस कहाँ आ जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा। पहले मैं आपको स्टेप लिख देता हूं, उसके बाद समझाऊंगा। दिस इज द मेन फ्रैक्शन लाइन, क्लियर। अब देखिए ये साइन गया ऊपर, अभी एट द टाइम साइन क्या है बेटा, देखो यहाँ पे 2 है, और नीचे वाला साइन क्या है, वो 5 है। समझ रहे हैं आप लोग, तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाइड हो जाएंगे आपस में। तो मैंने यहां लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और नीचे क्या रह जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या लिख देता हूं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, अब ये कॉस कहां रह जाएगा, यहां पर रह जाएगा। आई होप अब आपका बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग तो हो गया है कि आप समझ पा रहे हैं। सिमिलरली यहां पर हो जाएगा। इस एग्जांपल से आप कोरिलेट करके आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कॉस ऊपर जाएगा तो ये जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, एंड फ्रैक्शन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पेज पर। वेट, एक चीज और रह गई यहां पर, ये साइन थीटा यहां पे चल रहा है, ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा ना। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहां तक हम लोग प्रीवियसली कर चुके हैं, अब आते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब मैं अगली स्टेप जो लिख रहा हूं, आप उसको खुद सोच के देखिए पॉसिबल है या नहीं। ये एज इट इज हुआ, नीचे आया हमारे पास कॉस थीटा, और इन द ब्रैकेट ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर मैंने इस प्लस को कर दिया मैंने माइनस। अब लिखा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉस एंड साइन को आगे पीछे कर दिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये पॉसिबल है। अब आधे स्टूडेंट बोलेंगे सर पॉसिबल है, और आधों को कुछ समझ में नहीं आया ये कर कैसे दिया सर ने। ये तो सर एज इट इज लिखा हुआ है सर आपने, बट सर ये कॉस और साइन था, इसको आपने चेंज कर दिया और यहां माइनस लगा दिया, ऐसा क्यों। देखो बेटा मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। कभी भी याद रखना, इसमें से मैंने क्या करा, माइनस को कॉमन निकाल दिया, और वो माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया है। वो देखिए कैसे, अगर मेरे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा है, क्लियर, तो मैंने क्या करा, इसमें से माइनस को कॉमन निकाल दिया। तो माइनस कॉमन कैसे आएगा, देखो अगर मैं किसी चीज में माइनस का मल्टीप्लाइड कर दूं, मतलब -1 का, तो इसका इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के सर कॉस थीटा हो जाएगा, और -1 का माइनस साइन थीटा में करोगे तो प्लस के साइन थीटा हो जाएगा। और फिर मैं क्या कर सकता हूं, उसको आगे पीछे करके लिख सकता हूं। इसको लिख सकता हूं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हाँ सर ऐसा तो कर सकते हैं। तो बेटा मैंने क्या करा, उल्टा करा है। अभी हमारे पास अवेलेबल क्या दिया हुआ, ये चीज अवेलेबल दी थी, तो मैंने क्या करा, इसको उठाकर ऐसे लिख दिया, इस वाली स्टेप को लिख दिया। आप देखो हमारे पास दिया क्या था, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसको मैंने घुमा के लिख दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बट अगर इस स्टेप को अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो मेरे पास एक्स्ट्रा माइनस आएगा ना। हाँ सर माइनस तो आएगा, वो माइनस कहाँ गया बेटा, वो माइनस इधर आ गया। देखो ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया। क्लियर, आई होप सब समझ पा रहे हो। अब ऐसा मैंने किया क्यों, देखो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने क्या करा, डिनोमिनेटर को सेम बना दिया। अब इसको सेम बनाने से मेरा बेनिफिट क्या होगा, जैसे बेनिफिट क्या होगा, मैं इसमें से कुछ कॉमन ले पाऊंगा। अब देखो कॉमन क्या लूंगा, मैंने लिया, देखो इसमें से मैं कॉमन निकाल सकता हूं, ये सेम है, तो इसके मल्टीप्लाइड में क्या 1 है ना बेटा, तो 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा, 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा, तो मैं दोनों में से सेम सेम है, तो दोनों में से मैं कॉमन निकाल सकता हूं, 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा। अब अंदर कितना बचा बेटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा,
माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। बेटा इस टाइप के जो क्वेश्चंस करने के लिए आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए बिल्कुल। अगर बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो लिंक में आपको वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने अच्छे से कॉमन लेना कैसे, कॉमन कैसे लेते हैं एक्सप्रेशन में से वो बताया हुआ है, और फ्रैक्शंस किस तरीके से प्रॉपरली हम सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसको आप अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद ही समझ में आएगा। बाकी मैक्सिमम स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा क्योंकि बहुत छोटी क्लासेस की बात है। तो अब देखिए ये हमारा साइड में चल रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एंड कॉस एंड साइन का जब आप एलसीएम लेंगे तो आंसर कितना आएगा, साइन और कॉस ही आने वाला है, कॉस थीटा और साइन थीटा ही आने वाला है। अब क्या होगा, वही सेम प्रोसेस, कॉस से कॉस कैंसिल होगा। यहाँ पे बेटा मेरा रफ वर्क चल रहा है, ठीक है ना। अब देखो इसका डिवाइड किस में होगा, इस कंप्लीट में होगा, तो कॉस थीटा का डिवाइड करोगे कॉस थीटा साइन थीटा में, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा साइन थीटा, और साइन का ऊपर साइन स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाइड करोगे तो आंसर आएगा साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली सेम प्रोसेस यहां करोगे तो यहां हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। आप करके देख लीजिए। सर ये तो और कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, बेटा नहीं होगा, सॉल्व तो होगा, सॉल्व तो हम करेंगे। बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप सॉल्व करते जाइए। अब क्या करें सर, कुछ नहीं करें, आगे देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाइए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आप 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा। वो फॉर्मूला क्या है, देखिए ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी, क्लियर। और यहां पे ए क्या है, यहां पर ए है साइन थीटा और बी क्या है हमारे पास, कॉस थीटा। तो हमें क्या करना है, यहां मैं लिख देता हूं, ए हमारे पास है साइन थीटा और बी हमारे पास है कॉस थीटा। तो हमें क्या करना है, ए क्यू माइनस बी क्यू को इस तरीके से राइट डाउन करना है। तो ए माइनस बी मतलब क्या, साइन माइनस कॉस। थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं, यहां पर आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्लियर। और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे फ्रैक्शन में एज इट इज कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखिए आप लोग, मैं थोड़ा सा आपको इधर ही सॉल्व करके बता देता हूं, डायरेक्टली पीछे आंसर लिख लूंगा। ये आपस में क्या है बेटा, ऊपर ऊपर के ये मल्टीपल में दोनों, इस साइन थीटा कॉस थीटा से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ सर कैंसिल तो हो गया। अब देखिए इसको साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी तरह मैं क्या लिख सकता हूँ, आइडेंटिटी 1। तो पीछे जो आंसर बचेगा नेक्स्ट पेज पे जो लिखूंगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा आएगा। ओके, जो भी फ्रैक्शन में होता है वो दोनों के साथ होता है, इसको हम सेपरेट सेपरेट कर देते हैं। तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब सॉल्व हो गया बेटा, देखो इससे कैंसिल हो गया। सर अभी कहाँ हुआ बेटा, हो चुका है। हमें प्रूफ क्या करना है सर, हमें जो प्रूफ करना है, 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ओके, तो अब देखिए ये कॉस थीटा साइन थीटा से कैंसिल जो करा है हमने, इसका आंसर आएगा 1। हाँ सर ये बात ठीक है। और 1 अपॉन साइन को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा को लिख सकता हूं सेक थीटा प्लस 1। आप देख सकते हैं सेम सेम आ चुका है, तो मैं उसको शिफ्ट करके लिख देता हूं 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये आ गया RHS हमारा, हेंस प्रूव भी आंसर हो गया। तो क्वेश्चन केवल और केवल लेंदी था और कुछ नहीं था, ठीक है।
तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का तो अब हमारा इस फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो रह गया हमारे पास, दिस वन इज द फिफ्थ पार्ट, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।